हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, अरुणा आसफ अली थी, श्री सी राजगोपालाचारी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो देखिए, अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे? तो जगजीवन राम थे। लेकिन अगर पूछ लेगा कि गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास था। अगर पूछेगा रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव थे। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामित्व के विरुद्ध पारित हुआ था? तो बताइए, मंथ पूछा है, किस महीने में पारित हुआ था? तो देखिए, मई 1918 में, मई 1918 में चंपारण कृषि कानून आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह प्रारंभ किया था और जो सफल रहा था? तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? देखिए, यहाँ पे दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसका है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है। लेकिन अगर जो यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो है दूसरे सत्याग्रही नहीं थे, ये क्या थे? तीसरे सत्याग्रही थे। लेकिन अगर बात करेगा कि महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किए थे उसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। अगर बात करेगा दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात आपको तीनों याद रहना चाहिए कि पहले दूसरे तीनों कौन कौन थे। तो देखिए, दूसरे जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। तो यहाँ पे दिया है ब्रह्मदत्त को दूसरा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी गलत है। इसके लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा, यहाँ पे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका जो है, इसका पहला और दूसरा दोनों जो है इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है, एडवोकेट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। द इंडियन स्पेक्टेटर किसका है? तो ये बेराम जी मालाबारी का है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। केवल इसमें एक ही करेक्ट है, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला और दूसरा जो है दोनों सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो बताइए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वर्ष 1938 में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 और 1939 वाला अधिवेशन जो है कौन किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगर पूछेगा कि 1938 का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो 1938 वाला हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जानते रहिएगा कि 1938 और 1939 दो अधिवेशन जो है ये यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो बताइए किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान जो की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? माधव सादिश गोलवाकर ने कहा था, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताइए इसे कहने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन कहा था? दीनदयाल उपाध्याय कहे थे। कौन कहे थे? दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो बताइए निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग क्या थी? वन क्षेत्रों में अपनी पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी का फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांगें क्या थीं? तो देखिए इसमें जो इनकी मांग थी कि राजस्व में कमी चाहते थे ये, और बेगाम उन्मूलन चाहते थे। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया है कि इसमें जो है दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार चाहते थे। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए राजस्व में कमी और बेगाम का उन्मूलन, ये दोनों जो है इनकी मांग थी। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए असहयोग आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक चला था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित करना पड़ा था? तो देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित करना पड़ा कि गोरखपुर के एक जगह है जहाँ पे चौरी चौरा एक नगर है, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। 21 पुलिस वाले थे और एक थानेदार थे, तो मतलब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से क्या करना पड़ा था? असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। तो स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और चला कब तक था? 5 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो बताइए लेटर्स, पर्सनेज, द स्पीसीज ऑफ द लॉज, माई थाट्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? बारदोली सत्याग्रह गुजरात, खादी खेतिहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारी का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किए थे, ये जो है सफल रहा था। और इस सफल होने की वजह से गुजरात की महिलाओं के द्वारा ही इन्हें क्या किया गया था? सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बात आप लोग जानते रहिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले कौन थे? तो गुजरात की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो देखिए पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था ये था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कौन सा था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब की गई थी, तो इसे क्वेश्चन को बताइए कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। लेकिन अगर पूछेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में किया गया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? रास बिहारी बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।